नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए खबरों पर नजर डालते हैं। बरसते गोलों के बीच फंसी पाक की छात्रा को भारत ने निकाला। पीएम मोदी को थैंक यू कहकर अस्मा बोली बड़ी मुश्किल में थी। पाकिस्तानी महिला ने यूक्रेन से सुरक्षित निकलने पर पीएम मोदी का धन्यवाद किया। महिला ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया हमें सुरक्षित निकालने के लिए। यूक्रेन का रूस को करारा जवाब। 2 दिन में मार गिराए 2 बड़े अफसर, अब रेजिमेंट कमांडर को किया ढेर। यूक्रेन ने वोल्गोग्राड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल यूरी आगरकोव को ढेर कर दिया है। यह रूस के लिए 2 दिन में दूसरा बड़ा झटका है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का पुतिन पर हमला, कहा यूक्रेन में कभी नहीं होगी पुतिन की जिद। शहर कब्जा लेंगे लेकिन पूरा देश नहीं संभाल पाएंगे। यूएस के राष्ट्रपति का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की यूक्रेन में कभी भी जीत नहीं होगी। वह बेशक यूक्रेन के शहरों को कब्जा ले पर पूरे देश पर कभी नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। ब्रिटिश संसद में बोले प्रेसिडेंट जेलेंस्की, रूसी हमलों के आगे नहीं झुकेगा यूक्रेन। सांसदों ने खड़े होकर दिया सम्मान। जेलेंस्की ने कहा कि हम हार नहीं मानेंगे, हम हारेंगे नहीं, हम अंत तक लड़ेंगे। समुद्र में, हवा में, हम अपनी जमीन के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला, बताया दंगाई और भ्रष्ट पार्टी। 2024 में सत्ता से हटाने का किया दावा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में राम और वाम ने हाथ मिलाया है, लेकिन यह राज्य दिखाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कैसे हराया जाए। कश्मीर के 3 जिलों में जमात कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। 3 हिरासत में जब्त किए सामान। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ दर्ज मामले में बुधवार को कश्मीर घाटी में कई जगहों पर छापे मारी। अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा 2 दिन पहले ही ईवीएम हो गई बेवफा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार देर शाम अपने एक पुराने बयान में कहा कि यह वही सपा है जिससे जनता खफा है और 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे ईवीएम बेवफा है। अगली खबर पंजाब से है। नतीजों से पहले ही पार्टी ने दिए जीत के लड्डू के ऑर्डर्स। मिठाइयों की दुकानों पर लगी भीड़, ओवरटाइम कर रहा है स्टाफ काम। पंजाब में हलवाई एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह पप्पू ने कहा कि हर बार नतीजों से पहले लड्डू और अन्य मिठाइयों के लिए प्री बुकिंग होती है। हालांकि इस बार तो काफी ज्यादा संख्या में मिठाइयों के लिए ऑर्डर दिए गए। स्ट्रांग रूम के बाहर दूरबीन से निगरानी में जुटी सपा। ईवीएम की निगरानी के लिए रात भर निगहबानी। हस्तिनापुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार योगेश वर्मा ने कहा कि हमने एक 3 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली बनाई है जिससे ईवीएम की निगरानी कर रही हैं और उनका कहना है कि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने निगरानी के आदेश दिए हैं। यूक्रेन के 6 शहरों में सीजफायर को तैयार। रूस मानव कॉरिडोर बना, लोगों को निकाला जाएगा बाहर। रूस ने एक बार फिर बुधवार को लोगों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकालने के लिए सीजफायर की घोषणा की है। रूसी सैनिक मानव कॉरिडोर बनाकर लोगों को निकालने के लिए तैयार हैं। कैफे का रूस यूक्रेन युद्ध के विरोध का अनोखा तरीका। मेन्यू से हटाई गई एक चीज। केरल के एक कैफे ने रूस का विरोध किया है। इस कैफे का विरोध करने का तरीका बेहद ही अलग है। यूक्रेन का सपोर्ट करते हुए इस कैफे ने अपने मेन्यू से रशियन सलाद को हटा दिया है। छत्तीसगढ़ में दोबारा बहाल होगी पुरानी पेंशन व्यवस्था। सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा में किया ऐलान। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए बुधवार को इसका ऐलान किया। बांदा में पोलैंड से आए 2 नागरिक सीख रहे हैं जैविक खेती के गुर। गांव की जीवन शैली से हुए प्रभावित। हर साल कभी पोलैंड, कभी जर्मनी सहित लगभग 1 दर्जन देशों के किसान यहां आते हैं। रुककर हफ्तों जैविक खाद बनाना, जैविक खेती किस तरह से करना सीखते हैं और यहां की संस्कृति और रहन सहन में ढल जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन की महिलाओं को सराहा, कहा देश की रक्षा करने में उनकी वीरता अतुलनीय। संयुक्त राष्ट्र महिला प्रमुख सीमा बाफूस ने परिषद में कहा कि यूक्रेन की मानवीय आवश्यकता कई गुना बढ़ रही है और देश छोड़कर भाग रहे ज्यादातर लोगों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ईवीएम में धांधली की आशंका को लेकर मचा बवाल। अयोध्या में सपाइयों ने मतगणना स्थल पर डाला डेरा। अयोध्या एसएसपी ने कहा कि मैं जिले के समस्त वासियों से अपील करूंगा कि किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास ना करें अथवा ना फैलाएं, क्योंकि हमारी सोशल मीडिया की टीम 24 घंटे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर निगरानी बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में विस्फोट, 1 की मौत, 13 घायल। जांच में जुटी पुलिस। आपको बता दें आतंकी एंगल से भी इस ब्लास्ट की जांच की जा रही है। इस विस्फोट में 14 लोग घायल हो गए। अलीगढ़ में दबंगों ने 27 मकानों पर रात में चलवाया बुलडोजर। इस जमीन पर गरीबों के थे घर और प्लॉट। एसएसपी कला निधि नेथानी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास रोवावर
इलाके के रहने वाले दर्जनों परिवार कुछ दबंगों द्वारा उनके मकानों को गिराने की शिकायत लेकर पहुंचे थे और इस मामले में जांच कर थानाध्यक्ष को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। रूस यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की की पत्नी का पुतिन पर बड़ा हमला, बोली ना हार मानेंगे ना हथियार डालेंगे। यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ने लिखा है कि 24 फरवरी को हम सभी रूस के हमले के साथ जाग गए। टैंकों ने यूक्रेन की सीमा को पार किया, विमानों ने हमारे हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। न्यूज़ 21 एक्सप्रेस में फिलहाल इतने ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21।